बहुत बहुत पहले की बात है। मणिपुर के विजयनगर राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। राजा और रानी अपने प्रजा का बड़ा ख्याल रखते थे। हमारे लोग सुखी रहें, वे कहते, विजयनगर में शांति हो। वहां के पशु पक्षी भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे। राजा और रानी हमेशा कहते, विजयनगर में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों और पेड़ पौधों को भी। राजा और रानी के बच्चे नहीं थे। लोगों की एक ही प्रार्थना थी, हमारे राजा और रानी का एक पुत्र हो, हमें अपना राजा मिल जाए। फिर एक दिन रानी ने एक पुत्र, एक युवराज को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे। युवराज को देखने आए, बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कहा, कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है। राज्य में धूम मच गई। लोग ढोलों की ताल पर नाच उठे, बांसुरी पर मीठी धुनें छेद दी। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अगले साल भी उसी तरह जश्न मनाया जाएगा और उसके अगले साल फिर। हाँ, राजा और रानी का एक और बेटा हुआ, फिर एक और। अब उनके प्रिय राजा रानी के 3 बेटे थे, वीरेंद्र सिंह, सूर्यदेव सिंह और कुमार सेन सिंह। 12 साल बाद उनकी एक पुत्री हुई। उसका नाम राजेश्वरी देवी रखा गया। बड़ी प्यारी थी वह, कोमल दिल वाली। सभी उसे बहुत चाहते थे। कई साल बीत गए, बच्चे जवान हुए। एक दिन राजा ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है, हमें घोषणा करनी होगी कि कौन तुम्हारा युवराज बनेगा, तुम्हारा राजा। इतनी जल्दी क्यों? आश्चर्य से मंत्रियों ने एक दूसरे से पूछा। पर जब उन्होंने करीब से राजा को देखा, उन्हें भी लगा कि हाँ, वे सचमुच बूढ़े हो चुके थे। यह देखकर वे दुखी हो गए। अब मुझे तुम्हारा युवराज चुनना ही है, राजा ने कहा। मंत्री हक्के बक्के रह गए। पर हे राजा, चुनाव की क्या जरूरत है? आपका सबसे बड़ा पुत्र वीरेंद्र सिंह ही तो राजा बनेगा। राजा ने जवाब दिया, पुराने जमाने में ऐसा होता था, सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था। लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए हमें उसे चुनना है जो राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। चलो, राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, रानी ने कहा। और तब विजयनगर में एक मुकाबला रखा गया, एक घुड़दौड़। जो भी बरगद के पेड़ तक सबसे पहले पहुंचेगा, युवराज उसे ही बनाया जाएगा। लेकिन एक अजीब बात हुई। वीरेंद्र सिंह, सूर्यदेव सिंह और कुमार सेन सिंह तीनों ने दौड़ एक साथ खत्म की। कौन जीता कौन हारा कहना मुश्किल था। देखो देखो, लोगों में शोर मच गया, कितने अच्छे घुड़सवार। मगर सवाल वहीं का वहीं रहा, राजा कौन बनेगा? राजा और रानी ने अपने बेटों को बुलाया। राजा ने कहा, तुम वीरेंद्र सिंह, सूर्यदेव सिंह, कुमार सेन सिंह, तुमने यह साबित कर दिया कि तीनों ही अच्छे घुड़सवार हो। अब अपने अपने तरीके से कुछ करो ताकि हम तुम में से युवराज चुन सकें। लड़कों ने राजा, रानी तथा लोगों को प्रणाम किया और अपने घोड़ों के पास चले गए। एक दूसरे को देखकर वे मुस्कुराए, मगर मन ही मन तीनों यही सोच रहे थे कि क्या खास किया जाए। अचानक हाथ में बरछा लिए वीरेंद्र सिंह अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने चारों तरफ देखा, लोगों में सन्नाटा सा छा गया। वीरेंद्र सिंह, सबसे बड़ा राजकुमार, अब क्या कर दिखाएगा, उन्होंने सोचा। वीरेंद्र सिंह ने दूर खड़े शानदार पेड़ को ध्यान से देखा। उसने घुड्डे को एड़ लगाई और घोड़ा झट से दौड़ पड़ा। वह तेज और तेज पेड़ की ओर बढ़ा। शाबाश शाबाश, सब चिल्लाए, थाउरो थाउरो, और फिर एकदम शांत हो गए। वीरेंद्र सिंह धड़धड़ाता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह पेड़ को भेद कर घुड्डे समेत उसके अंदर से निकल गया। थाउरो थाउरो, लोग फिर चिल्लाए। अब दूसरे राजकुमार सूर्यदेव सिंह की बारी थी। वह भला क्या करेगा? सूर्यदेव सिंह ने भी पेड़ को गौर से देखा। फिर उसने भी घोड़ा दौड़ाया, बहुत तेज, सांस थामे सब चुपचाप देख रहे थे। पेड़ के नजदीक आकर उसने घोड़े को कूदने के लिए एड़ लगाई। दोनों ऊपर कूदे, इतने ऊंचे कि एक अद्भुत छलांग में वे उस विशाल वृक्ष को पार कर दूसरी ओर पहुंच गए। देखने वाले दंग रह गए। कमाल है, वे चिल्लाए। और अब बारी थी छोटे राजकुमार कुमार सेन सिंह की। उसने भी पेड़ की ओर घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते ही उसे जड़ से उखाड़ डाला। बड़ी शान से फिर उसने पेड़ को उठाया और राजा और रानी के सामने जाकर रख दिया। बाप रे, कितना हंगामा मच गया। थाउरो थाउरो, शाबाश,
शाबाश की आवाजें पास के पहाड़ों से गूंज उठी। अब आप ही बताओ राजा, किसे बनना चाहिए? वीरेंद्र सिंह, सूर्यदेव सिंह, कुमार सेन सिंह, पेड़ को भेद कर कूदने वाला, पेड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला, या फिर पेड़ को उखाड़ने वाला? ज्यादातर लोग कुमार सेन सिंह को चाहते थे। क्या वह सबसे बलवान नहीं था? उसी ने तो इतने बड़े पेड़ को आसानी से उठा लिया था। लोग बेचैन होने लगे। राजा और रानी अपना फैसला सुनाने में क्यों इतनी देर लगा रहे थे? वे कर क्या रहे थे? राजा और रानी राजेश्वरी देवी को देख रहे थे। 5 साल की उनकी बेटी उदास और अकेली खड़ी थी। वह जमीन पर पड़े पेड़ को देख रही थी। पेड़ के आसपास पक्षी फड़फड़ा रहे थे। घबराए हुए वे अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। राजेश्वरी देवी पेड़ के पास गई। पेड़ मर गया। वह धीरे से बोली। उसे बरछे से चोट लगी और अब वह मर गया। सन्नाटा छा गया। रानी ने राजेश्वरी देवी के पास जाकर उसे बाहों से भर लिया। फिर कहा, राजा वही है जो देखे कि राज्य में सब खुश हैं। राजा वही है जो राज्य में किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। सब चौकन्ने होकर सुन रहे थे। राजा उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह है छोटी राजेश्वरी देवी। पेड़ को चोट लगी तो उसे भी दर्द हुआ। उसी ने हमें याद दिलाया कि पेड़ में भी जान है। राजेश्वरी देवी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती है। मेरे बाद राजेश्वरी देवी ही राज्य संभालेगी। मैं उसे विजयनगर की अगली रानी घोषित करता हूँ। राजा ने ऐलान किया। सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की, अपनी होने वाली रानी को देखा। 5 साल की बच्ची यूं खड़ी थी जैसे खुद एक नन्हा सा पेड़ हो। उसके चारों तरफ पक्षी फड़फड़ा रहे थे। कुछ उड़कर उसके कंधों पर आ बैठे, कुछ सिर पर। उसने दानों से भरे अपने छोटे हाथ फैलाए और धीरे धीरे पास आकर पक्षी दाने चुगने लगे।